हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और बहुत ही कन्फ्यूजन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर आपको लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले इसको बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। तो देखो इस प्रश्न का हल करने के लिए यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर दिया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ये जो होता है ना इधर साइड का, इसको बोलते हैं हम लोग LHS। क्या बोलते हैं? LHS। और इसको बोलते हैं क्या? RHS। ठीक है, अब LHS का मतलब क्या होता है? LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे फ्रॉम LHS से, और यहाँ पे हम LHS को सीध करके लाएंगे RHS। मतलब ये LHS को सीध करने पर हमको आना चाहिए RHS। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम LHS से, है ना। अब देखो LHS क्या है, तो LHS यहाँ पे दिया है मेरे प्यारे साथियों, tan स्क्वायर थीटा दिया है प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या दिया? 2 दिया है ना। ये दिया है मेरा क्या यहाँ पे? LHS। अब यहाँ पे LHS को हम सीध करके लाएंगे RHS को, है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति का फार्मूला पता होना चाहिए। तो कैसे यहाँ पे होगा? देखो यहाँ पे tan थीटा का जो फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है यहाँ पे साइन थीटा बट्टा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो होता है कॉस थीटा बट्टा क्या होता है? साइन थीटा। अब देखो ये दोनों जो फार्मूला है ना आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव नंबर में आते हैं, तो आप इसको कॉपी में नोट करके अच्छी तरीके से एक बार याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे थीटा छूट गया। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट प्लस 2 है। तो यहाँ पे tan थीटा के पास क्या लिखेंगे? यहाँ पे साइन थीटा बट्टा क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा हो गया। अब इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो यहाँ पे कर देंगे इसका होल स्क्वायर प्लस का क्या है? 2 है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों पे क्या होल स्क्वायर, यहाँ पे दोनों पे होल स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर है तो ये दोनों पे है ना। होल स्क्वायर का मतलब क्या? दोनों पे। तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर के मतलब ये इस पे भी स्क्वायर होगा और इस पे भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे का क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। प्लस यहाँ पे सेम तरीका से करेंगे तो इसको भी क्या? होल स्क्वायर। तो ये मतलब दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी है और इस पे भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या है? 2 है। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ पे फार्मूला पे बेसिकली किया हुआ है जो बहुत ही आसान तरीका से समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखो ये इसके बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा और इसके बट्टे में कुछ नहीं है, ये एक संख्या है। तो हम यहाँ पे देखो ये तीनों का बट्टे का एलसीएम लेंगे। जैसे इसके बट्टे में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेना है, और यहाँ पे 1 का साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तीनों को एलसीएम लेकर के हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो अगर यहाँ पे 1 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो जो यहाँ पे है वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है मेरा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली आपका एलसीएम यही होगा। ठीक है, अगर एक में गुना करें सब तो सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए एक लिखो ना लिखो बात ही बराबर है। क्योंकि अगर एक साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से आपको ये काम करना रहता है कि जब जो भी मेरा एलसीएम आता है ना, उसमें जो यहाँ पे हर होता है इससे हम क्या? इसमें भाग देते हैं। ठीक है, और भाग देने पर क्या होता है? इससे इससे क्या करते हैं? इसमें भाग देते हैं, और जो भी भाग जितना से कटता है ना भाग देने पर उससे ऊपर गुना कर देते हैं। तो अगर कॉस स्क्वायर यहाँ पे थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा में अगर इससे भाग देंगे तो ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे मेरे प्यारे साथियों, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में अगर गुना करने पर क्या होता है? तो साइन के पावर हो जाएगा 4 थीटा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाता है। जैसे में इसका घात क्या? 2, इसका भी घात 2 है, तो गुना करने पर उसका घात क्या होता है? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2 2 क्या हो गया? 4 साइन थीटा का साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हो गया, हो जाएगा आपका क्या? तो साइन के पावर 4 थीटा।
कैसे किया एक बार फिर से समझना है कैसे। तो देखो यहाँ पे अगर इससे हम क्या करेंगे, हर वाले जो यहाँ पे इसका ऊपर अंश नीचे हर होता है, तो ये हर वाले जो होता है ना, इससे हम एलसीएम में भाग देते हैं और जितना बार में कटता है उससे ऊपर गुना कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर से अगर इसमें हम भागा देंगे तो कॉस स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर भी क्या साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा। प्लस का प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे सेम तरीका करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है बटे में, इसके बटे में साइन स्क्वायर थीटा है, और अगर साइन स्क्वायर थीटा से हम इसमें भागा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करने पर क्या होगा, कॉस का पावर 4 थीटा होगा। प्लस का प्लस कर देंगे। चलो अब यहाँ से सेम तरीका, तो देखो यहाँ पे ये इसका एलसीएम है। अब देखो यहाँ पे ये बचा एक, तो अगर हम एक से इसमें भाग देंगे तो ये जितना है ना उतना ही बार में कट जाएगा। जैसे हम अगर एक से इसमें भागा देंगे ना तो जितना है उतना ही बार में कटेगा, जो ये है ना इसी के बारे में कट जाएगा। तो अगर इससे हम ऊपर 2 में गुना करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा से 2 में गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और हो जाएगा इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। आप समझना, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया जगह नहीं होने की वजह से। यहाँ पे क्या है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब देखो यहाँ से करना है क्या, तो यहाँ पे साइन के पावर 4 थीटा हो गया, प्लस का कॉस के पावर 4 थीटा हो गया, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखो यहाँ पे एक बात समझना मेरे प्यारे साथियों, करना क्या है यहाँ से आपको। तो देखो यहाँ पे अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को, सॉरी साइन के पावर 4 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि गुना करने पर पावर जुड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो, इसके ऊपर स्क्वायर हम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर, साइन के पावर 4 थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कर दिए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब जब इसका हम करेंगे ना वर्ग तो क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा ही आएगा। सेम तरीका से हम कॉस स्क्वायर करेंगे तो कॉस के पावर 4 थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होगा क्या, स्क्वायर। और प्लस यहाँ पे क्या है, तो प्लस यहाँ पे 2 है कॉस स्क्वायर थीटा है इंटू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में बहुत दिक्कत होगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाना। अब देखो बट्टे में क्या है, तो बट्टे में आपका है कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये बट्टे में था। तो देखो यहाँ पे आपको समझना क्या करना है। तो देखो यहाँ पे अगर ये ए स्क्वायर है, देखो यहाँ पे समझना ये एक फार्मूला के रूप में बना हुआ है ना। जैसे यहाँ पे समझना कौन सा फार्मूला, देखो ये पूरा हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर ए मान लेते हैं, आपको बेसिक समझना है ना, साइन स्क्वायर थीटा को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा के पास ए होगा, ऊपर क्या स्क्वायर था, ए का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के पास क्या होगा, बी, तो बी का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा 2ab। तो यहाँ पे ए का मान क्या है मेरा, देखो 2ab, तो मेरा बी का मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए का मान क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इसके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले फार्मूला अगर देखा जाए तो कैसे है, तो यहाँ पे इसको ए माने तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बी, तो बी का स्क्वायर, और बराबर यहाँ प्लस है ना, प्लस 2 है, और फिर क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान बी है, फिर क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या, ए है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम ए को पहले और बी को बाद में लिखेंगे 2ab। तो बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ए का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए का मान साइन स्क्वायर थीटा था और बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा था, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये रूप जो देख रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा हुआ है। बटे में क्या है, तो मेरे प्यारे साथी बटे में आपका यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू का साइन स्क्वायर थीटा। ये बट्टे क्या है, इसको हम अलग कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो एक होता है ना, एक होता है। अब ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देना, नीचे आपका क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा है और इंटू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये है आपका नीचे। अब देखो यहाँ से हल करने का सबसे आसान तरीका क्या समझना, तो यहाँ से करेंगे ये कि देखो एक का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एक होता है,
बटे में क्या है तो कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये बटे में दिया था। देखो यहाँ पे इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते क्या है, तो देखो यहाँ पे इसका अलग और इसका अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तब तो ना, तो 1/cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक थीटा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 1/sin थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉसेक थीटा। देखो फार्मूला जो भी मैं लिखता हूँ ना कॉपी में आप नोट कर लिया करो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये सब होता है, आपके एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव नंबर में आते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 1/cos है और 1/sin है, क्योंकि एक ही दोनों का ऊपर है। तो 1/cos का फार्मूला क्या होता है सेक थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर तो कर देंगे स्क्वायर, और 1/sin का फार्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा। अब इसके ऊपर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे दे दो कॉसेक स्क्वायर थीटा के रूप में बेसिकली यहाँ पे लाना भी था। तो फाइनली मेरा यहाँ पे बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आ चुका है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लाना था सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो बहुत ही आसान तरीका से मैंने यहाँ पे हल किया। तो आज का मैं वीडियो पता यहीं पर एंड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है मेरे प्यारे साथियों। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।